Hello everyone. So this is the next question in the series of UPSC CAPF Paper 2 2021. So the question is, urbanization is hazardous to human health. Okay. So urbanization and human health. You have to write it in 300 words for 20 marks. So the keyword says urbanization and human health, and it's linked with this hazardous. Okay. Now, how could you start this answer? Or this essay actually. So you begin by the introduction can be by defining urbanization. Okay. For defining urbanization, you can take any number of people and you can define it using their definitions. So example, in the exam I used Griffith Taylor. So he has defined urbanization as the maturing up of cities. He has linked it with population density and a lot of other factors. You can use any definition. You can actually use any author or any geographer and then say that this is the definition provided by that person. It could be Griffith Taylor. It could be any person, you know. If you know about geography, you can answer anyone. Herbert Spencer, any kind of a person. Okay? Now, the next is you have to give the features of urbanization. कि अब urbanization होता है तो इसमें features क्या होते हैं, ठीक है? So features में what you can add is, और यहाँ पे you can also have Mumford करके एक थे, उनका भी नाम डाल के you can have a definition. So usually essays के starting में it's good if you start with a quote, ठीक है, quote हो, या फिर किसी author के साथ हो, या फिर किसी famous thinker का कुछ line हो, या फिर उस field से related है. जैसे this is for geography, so if you can have geographer, this is an example of human geography, ठीक है? तो अब इसमें features क्या होते हैं? Urbanization मतलब सबसे important कि यार population density increases, ठीक है? फिर एक CBDs होता है, that is central business districts. इनका formation होता है, multiple CBDs भी हो सकते हैं एक city के अंदर, ठीक है? फिर multiple nuclei होता है, ठीक है? multiple nuclei हो गए. फिर another feature is pollution हो गया, ठीक है? Land prices बहुत high रहते हैं, ठीक है? लैंड प्राइसेस हाई रहते हैं जिसकी वजह से स्लम्स और स्क्वाटर सेटलमेंट्स, ठीक है, स्क्वाटर सेटलमेंट्स इनका भी राइज होता है. सो यू कैन बिगिन दिस ऐसे कि अर्बनाइजेशन, ग्रिफिथ टेलर ने ये डेफिनेशन दिया कि मच्योरिंग अप ऑफ सिटीज़ एंड the cities have features of population and increase of population density, multiple CBDs having multiple nuclei, with a high pollution, land prices भी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये. You can also यहाँ पे add कि there is horizontal growth के जगह vertical growth शुरू हो जाते हैं. मतलब पहले क्या होते हैं, मान लो ये land है तो घर ऐसे 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 आराम से ये बन रहा है, ठीक है? तो this is the horizontal expansion. लेकिन जब लैंड प्राइसेस कॉस्टली हो जाता है तो लैंड तो इतना ही है अपने पास, सो यू स्टार्ट हैविंग वर्टिकल एक्सपेंशन, ठीक है? सब ऊपर बनाना शुरू करेंगे एंड देन यू विल सी हाई राइजेस और फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स जिन्हें स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं, ठीक है? दीज थिंग्स कैन कम अप. सो ये इंट्रोडक्शन का हो गया. ना जो बॉडी वाला पार्ट है, अब इसमें हम लोग को इंट्रोड्यूस कर देना है कि हाँ हेल्थ के साथ इनका कोई चक्कर है. अब हेल्थ, इसको पहले आने से पहले व्हाट आई डिड इन द एग्जाम वाज यू कैन मेक एक मैप. लेट मी जस्ट मेक वन मैप, ठीक है? पूरा खराब हो गया, ठीक है? एक ऐसा मैप बनाओ एंड ऐसा एक मतलब दो मैप्स ऐसे बना सकते हो. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि पहले दिखाओ अर्बनाइजेशन का, ठीक है? कहाँ पे अर्बन एरियाज ज़्यादा हैं. तो अर्बन एरियाज में यहाँ पे दिखा दो, दिल्ली वाला साइड हो गया, ये पूरा गंगा बेल्ट दिखा दो, मुंबई वाला एरिया दिखा दो, ठीक है? चेन्नई दिखा दो, थोड़ा कोलकाता वाला एरिया दिखा दो, और चाहो तो यहाँ पे हल्का सा दिखा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तो ज़्यादा है नहीं तो ठीक है, यू कैन शो दीज थिंग्स, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्या करना है, एक दूसरा मैप बनाना है, ठीक है? लेट मी जस्ट मेक किसी और कलर के साथ, जैसे ये भी वाइट ही है. ठीक है, ऐसे समझ लो. तो यहाँ पे दिखाना क्या है, पोल्यूशन लेवल्स कहाँ पे हाई है, ठीक है? यू कैन से कि यार अकॉर्डिंग टू AQI जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ ख़राब रहता है, ठीक है? तो इसमें वापस दिल्ली दिखा दो, यहाँ पे ज़्यादा रहता है, थोड़ा इस साइड का दिखा दो, थोड़ा सेंट्रल यहाँ पे दिखा दो. और बेसिकली एम क्या है
कि तुमको कोरिलेशन दिखाना है, ठीक है। यू हैव टू शो अ कोरिलेशन कि देखो जहाँ पे अर्बन एरियाज है इट ट्रांसलेट्स टू सम सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन एज वेल, ठीक है। तो जब ये हो गया तो यू कैन स्टार्ट कि हाँ, तो ऐसा है कि एक काइंड ऑफ डिजीज़ के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे अर्बन एरियाज ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, ऐसा हमने देखा है, कोरिलेशन है। बट देयर आर अदर कोरिलेशंस एज वेल, एंड इन दोज अदर कोरिलेशंस यू कैन स्टार्ट बाई, अब ह्यूमन हेल्थ होता क्या है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट कि ह्यूमन हेल्थ इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल हेल्थ, ठीक है। उसमें यू ब्रेक एंड यू शो, एक तो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ हो गया और एक हो गया तुम्हारा मेंटल हेल्थ, ठीक है। दो एंगल से दिखाना होगा, सो यू कैन कवर मोर टॉपिक्स। अब फिजिकल हेल्थ में यू कैन से कि एक तो पल्मोनरी हो गया, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा, दिस वाज वन एग्जांपल कि कैसे अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनका लंग्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लंग कैंसर हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, या फिर लंग्स रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। ये पल्मोनरी हो गया। एक हो गया आपका कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। और फिर बेसिकली ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू द हार्ट, और ये तो इसमें बेसिकली यू कैन ऐड लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। लोग को एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, एक्सरसाइज कम रहता है क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है लोगों का, और ग्रीन एरियाज़ कम रहते हैं, ठीक है, ओपन स्पेसेस कम रहता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए ये कम रहता है ना। मेंटल में थोड़ा क्या ऐड यू कैन ऐड इज कि अब होता क्या है कि तुम्हें देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि लैंड प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लैंड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब एक एग्जांपल आई विल शो यू कि मान लो ये एक सिटी है, ठीक है, दिस इज़ दिल्ली मान लो, ठीक है, ये दिल्ली है। अब यहाँ पे जो लैंड प्राइसेस है दीज आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे भले ही तुम्हारा ऑफिस होगा, बट वॉट यू विल डू इज इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लेस हियर यू विल बाई अ प्लेस इन सोनीपत, ठीक है, मान लो सोनीपत में ले लिया, एंड एवरी डे यू विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली एंड देन यू विल बी ट्रैवलिंग बैक, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू कुडंट अफोर्ड द लैंड प्राइसेस, सो यू मूव्ड आउट, ठीक है। एक काफ़ी डिस्टेंस बाहर चले गए, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए तुम्हारा टाइम जा रहा है, यू आर हैविंग लेस टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है, फॉर योर सेल्फ यू आर हैविंग लेस टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, इससे भी बीपी बढ़ता है और मेंटल हेल्थ को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आइसोलेशन रहता है बिकॉज यूजुअली क्या होता है, यार आउटसाइड दी हब, ठीक है, जो हब है उससे बाहर तुम रह रहे हो जस्ट टू सेव मनी, ठीक है, उसकी वजह से आइसोलेशन भी बढ़ता है। तो दो एंगल में इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। और इसकी वजह से अब होता कि यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन, ठीक है। बेसिकली क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा है, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, देयरफॉर देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई कंपटीशन। इफ़ यू नो कि एक अगर एनवायरनमेंट पढ़ा है आपने तो यू नो कि अगर एक ही नीश में, ठीक है, या फिर एक ही एरिया में दो टाइप के स्पीसीज रहेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो उस सेंस में यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार दोनों का एक ही काम है, मान लो जॉब लेना है या फिर पानी लेना है या फिर कोई भी एक रिसोर्स लेना है, तो उस केस में कंपटीशन बढ़ेगा, इसके वजह से मेंटल हेल्थ को काफ़ी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसमें यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पल्मोनरी डाल दिया, कार्डियोवैस्कुलर डाल दिया, NCDs डाल दो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का राइज, ठीक है। इसमें यू कैन कोट नीति आयोग का न्यू इंडिया 75 रिपोर्ट में भी कहा था कि NCDs इज राइजिंग, इवन इकोनॉमिक सर्वे में कहा था। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इफ़ यू रीड 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में यू रीड कि कोविड की वजह से हमारे पास सेलियंसी बायस हो रहा है, ठीक है। एनीवे ये तो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट जस्ट रिमेंबर कि सेलियंसी बायस क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला कि NCDs इज़ द मेजर चंक ऑफ डिजीजेस टुडे, ठीक है। तो इसको एक साथ करके यू कैन शो कि हाँ बॉडी में ये है, ठीक है। सो शो मैप अच्छा लगता है, बेसिकली मैप से थोड़ा मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ और फिजिकल मेंटल, फिजिकल में यू कैन ब्रेक अप पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, अपने हिसाब से फिजिकल हेल्थ में जो भी ऐड करना है यू कैन ऐड, ठीक है। मेंटल हेल्थ में ये ऐड करना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का, ठीक है, एक नया आंसर होगा, बहुत सारे लोग शायद ना ऐड करें इसको, ठीक है। इसमें आइसोलेशन और ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या करना है कि यू कैन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड, और यू कैन टॉक अबाउट ये जैसे रिबन सेटलमेंट्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से रिबन सेटलमेंट्स का राइज हुआ है, ठीक है। प्रॉपर कन्वेंस होना चाहिए, ठीक है। कन्वेंस मतलब जैसे इस केस में
सोनीपत से दिल्ली, ऐसा ना हो कि आदमी बंदा कार या फिर बस ऐसा कुछ खोज के आ रहा है, उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर बस है तो चलते रहना चाहिए, ठीक है। मेट्रो सर्विसेज होने चाहिए, ठीक है। सो यू कैन राइट इसके कंक्लूजन में कि जैसे इस बार के बजट में हमारे बजट में मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आए हैं टू कनेक्ट सिटीज़, ठीक है। तो क्या बेसिक ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें ठीक करना चाहिए, ठीक है। इंडिया में स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें ठीक करना चाहिए। थोड़ा जो ये है सैटेलाइट टाउन्स, जैसे सोनीपत यहाँ पे इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सैटेलाइट टाउन, ठीक है। मतलब दिल्ली का सैटेलाइट टाउन है सोनीपत, क्योंकि देखो अब ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ऑर्बिटिंग ये, ठीक है, ठीक है। तो इसको सैटेलाइट टाउन्स कहते हैं। तो यू कैन से कि हाँ सैटेलाइट टाउन्स का भी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। यू कैन से कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स इन द रीसेंट बजट वी हैव सीन मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स फॉर पब्लिक कन्वेंस, ठीक है। एंड लैंड प्राइसेस शुड बी रेगुलेटेड, ओपन स्पेसेस शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। ग्रीन बेल्ट्स शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। एंड ओवरऑल वन हेल्थ शुड बी प्रमोटेड, ठीक है। वन हेल्थ क्या होता है, सॉरी क्या हैंड राइटिंग है, वन हेल्थ शुड बी प्रमोटेड। इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स का हेल्थ और ह्यूमंस का हेल्थ इज लिंक्ड, ठीक है। इसके साथ यू कैन ऐड प्लांट्स ऑल्सो, बट अभी इस केस में ये है, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आपने सुना होगा। अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड में काफ़ी यहाँ पे हीट की वजह से एक डोम टाइप का बन जाता है और सारे हीट यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर नीचे जाता रहता है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो वन हेल्थ में आप कह सकते हो कि हाँ एनिमल एंड ह्यूमंस का हेल्थ इज लिंक्ड। सो ओवरऑल हमारा इनिशिएटिव ये भी होना चाहिए दैट वी शुड ट्राई टू लुक एट वन हेल्थ विच ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है। तो इसके साथ कंक्लूड करके आई थिंक एक आंसर लिखा जा सकता है।